धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चा सौदा में सेवा का काम बड़े जोरों पर चल रहा था। काम कम होने पर संगत को हुक्म दिया कि सब अपने अपने घर चले जाएं, यहाँ कोई ना ठहरे। महमदपुर के प्रेमी रूपा हजारी और ख्याली राम वायसराय घर जाने के लिए छुट्टी मांगने आए तो उनको फरमाया कि तुम आज इधर ही ठहरो। वे हैरान थे कि सब संगत को डेरे से निकाल रहे हैं और हमें रख रहे हैं। अगले दिन जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो फरमाया कि अभी थोड़ा काम बाकी है। फिर हजारी को कहा कि क्यों हजारी, ठीक है ना? उसने कहा कि हाँ जी ठीक है। फिर रूपा से पूछा, क्यों भाई रूपा, तू भी ठहरेगा? उसने भी हाँ में जवाब दिया। फिर ख्याली राम ने कहा कि तू भी उनके साथ ही जाना। काम बताकर मस्ताना जी गुफा में चले गए और वह सब काम में लग गए। उनका ख्याल वापस जाने का था, मगर यहाँ इनकार कौन करे। आपस में सलाह की कि काम जल्दी ख़त्म करके चले जाएंगे। काम तो थोड़ा ही था, मगर 3-4 दिन बीत गए और काम आधा भी ख़त्म न हुआ। मस्ताना जी वहाँ पर चक्कर लगा जाते और उनको कभी कुछ खाने को देकर आप फिर गुफा में चले जाते। उनकी बात करने की कोई हिम्मत न पड़ती। 4 दिन के बाद उन्होंने फिर इजाज़त चाही, क्योंकि ख्याली राम को बहुत ज़रूरी काम था। इस पर फरमाया कि अब तो काम थोड़ा ही रह गया है, इसे पूरा करके जाना। बेचारे चुप कर गए। उनको लड्डुओं का प्रसाद दिया और फरमाया कि यह घर बच्चों के लिए ले जाना, तुम्हें खाने के लिए और दे देंगे। उन्होंने प्रसाद लेकर खुशी खुशी थैले में डालकर रख लिया। कुछ देर बाद ख्याली राम को फिर घर जाने की चिंता सताने लगी और वह बिना इजाज़त ही चल पड़ा। डेरे के गेट पर देखा तो कोई रिक्शा दिखाई न दी। थोड़ी देर के बाद एक रिक्शा आई। जब वह उस पर चढ़ने लगा तो पांव फिसल गया और सड़क पर जा गिरा। टांग पर गहरी चोट आई। दर्द इतना था कि ठहरना ही पड़ा, क्योंकि टांग से चला नहीं जाता था। फिर अपने हाथों और एक टांग के सहारे चलकर अंदर आकर जिस तरफ काम चल रहा था उस ओर हो लिया। वह धीरे धीरे चला आ रहा था। उसी समय पूज्य मस्ताना जी गुफा से बाहर आए और गेट की ओर देखकर रूपा और हजारी से पूछने लगे कि वह सामने देखो, लेटा लेटा सा कौन आ रहा है। वे देखकर कहने लगे कि यह तो ख्याली राम ही लगता है। पूज्य मस्ताना जी मुस्कुरा रहे थे और ख्याली राम को देख रहे थे। रूपा कहने लगा कि साईं जी, ख्याली आपके हुक्म के बिना घर जाने लगा था, अब पता नहीं उसको क्या हो गया है। और पूछने पर पता चला कि रिक्शा पर चढ़ते समय गिरकर चोट आई है। फिर उसने माफ़ी मांगी तो फरमाया कि चलो इतनी में ही बात बन गई, यानी छुटकारा हो गया। अरे इसरार को सब पता है कि घर जाने पर तुम्हारे साथ क्या बीतना था। तुम्हें जानबूझकर रखा था। काम तो मामूली था, मगर तुम्हारे बचाव के लिए इसरार ख़त्म ही न होने देता था, बल्कि इस जगह बड़े बड़े काम मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हारा कोई कर्म कटवाना था। फिर मस्ताना जी ने फरमाया कि अब जल्दी करो। वह काम पर लग गए और ख्याली राम को चोट का ख्याल न आया। अगले दिन उन सबको घर भेज दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।